मुझे ना किसी भी चैप्टर का ना फैंसी इंट्रो वगैरह देना वेना एकदम पसंद ही नहीं है। मैंने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी वैसे नहीं दिया होगा। मुझे फैंसी इंट्रो एकदम पसंद नहीं है। फैंसी मतलब ऐसी बातें जो थोड़ी ओवर द टॉप लगे, जो स्टूडेंट को लगे आ हा 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 सर तो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं यार, सर तो बड़े विज्ञान क्या बोलते हैं वो ज्ञानी इंसान है। विज्ञान तो क्या बोल रहा हूं, पर ज्ञानी इंसान है, सर तो बहुत कुछ जानते हैं। नहीं, मुझे बस यही आपको बस दिखाना है, एस्टैब्लिश कराना है कि मैं आपके जैसा ही हूं। बस आपसे ज्यादा अटेम्प्ट लग गए हैं शायद मेरे। मैं हर टर्म इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, सो नेचुरली मैं इस सब्जेक्ट को स्टाइल से समझना और समझाना जानता हूं, बस इतना ही अंतर है। मैं कोई हाई फाई यहाँ पे साइंस नहीं बोलना चाहता, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देना चाहता हूं जिससे आप एक्चुअली इस सब्जेक्ट से कनेक्टेड फील करो। मैं आप देखा करो, मैं जब भी एग्जांपल देता हूं ना तो वो एग्जांपल होते हैं ऐसे जो कि आपके हाउस होल्ड से रिलेटेड एग्जांपल्स है, ना कि एक्चुअल कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट का। मुझे पता है कि कॉस्ट के ज्यादातर टीचर्स ना बहुत ज्यादा इस चीज में मानते हैं कि यार हम बच्चा आएगा ना तो उसको एक फैक्ट्री का वीडियो दिखा देंगे, उसको दिखाएंगे देख फैक्ट्री में ऐसा 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 होता है। मेरे को है कि भाई फैक्ट्री तुमने देखी ही नहीं है, तो जब देखी नहीं तो मैं फैक्ट्री का एग्जाम्पल नहीं लूंगा। मैं एग्जाम्पल ऐसा लूंगा जो एग्जाम्पल आप फील करते हो, जो एग्जाम्पल आपके साथ होता है। जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा ओके, कॉस्टिंग इज नॉट जस्ट कॉन्फाइंड टू इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, इट इज देयर एवरी मच, इट इज वेरी मच इन एवरी सिंगल डैम थिंग। आप जो कुछ भी करते हो हर चीज में कॉस्टिंग इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व है। अब कैसे है वही समझना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक के साथ में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो चीज है जिसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नंबर वन, देयर इज समथिंग नोन एज स्टैंडर्ड एंड देयर इज समथिंग नोन एज कंट्रोल। मुझे ये बताओ, कोई भी साल शुरू होता है, क्या साल शुरू होने के पहले आप बजट बनाते हो, या साल शुरू हो गया है फिर आप पीछे से बजट बनाते हो? सोच समझ के जवाब दीजिए। जिनको पता नहीं बजट क्या होता है, मैं बता दूं यार, जैसे आप रूटीन बनाते हो, पढ़ाई करने से पहले आप रूटीन बना लेते हो, है ना। अब वो फॉलो हो नहीं वो अलग बात है, लेकिन बनाते तो है हम सभी। वैसे ही बजट बनता है। साल शुरू होने से पहले एक बार बजट बन जाता है। बजट में एक अनुमान होता है कि हमारा साल भर में इतना क्वांटिटी बनेगा, हमारा साल भर में इतना खर्चा लगेगा, हमारा साल भर में इतना 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 होगा। बेसिकली काम शुरू होने से पहले ही कुछ तय कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? बजट। बजट के बाद आपका साल शुरू होता है, साल भर में आप कुछ एक्चुअल में करके दिखाते हो। जो आप एक्चुअल में करके दिखाते हो वो बजट से बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कनेक्ट करोगे आप। घर में आपके फाइनेंस कौन मेंटेन करता है? मनी मैनेजमेंट कौन करता है? भैया मम्मी पापा मिलके करते हैं। पापा कमाते हैं, मम्मी घर मैनेज करती है। अच्छा ठीक है, इमेजिन करना आपके घर की ये रोज की स्थिति होगी। पापा मान लो मम्मी को 20,000 रुपए महीने का खर्चा देते हैं, या 10,000 का, वो डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। 10,000 20,000 का खर्चा देते हैं। 20,000 30,000 से ज्यादा का खर्चा यूजुअली पापा लोग देते ही नहीं है, मम्मी लोग लेगी कैसे। मान लो 20,000 रुपए महीने का देते हैं, बोलते हैं घर इतने में ही चलाना है। दिस इज ऑलमोस्ट यूजुअल कि महीना जब बीतता है मम्मी कुछ नहीं बोलती पूरे महीने भर में। महीना जब बीत जाता है तो फिर एक हिसाब देती है पापा को कि ये लीजिए इतना इतना खर्चा लगा है। हिसाब देखते हैं, पापा का होश उड़ जाता है, मतलब इसको तो 20,000 रुपया दिया था, ये 30,000 कैसे खर्च करी। पहला पहला जो जितने भी हम लोग पुरुष लोग हैं ना यहाँ पे, एक बात समझ लो, औरत लक्ष्मी का स्वरूप ही होती है। आपको लगता है आप उनको 20,000 रुपए देते हो और वो 30,000 रुपए खर्च भी कर देती है। वो पैसे कहां से आए कोई नहीं जानता, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, पापा लोग भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। पर हिसाब ऐसा ही आता भाई। पापा ने 20,000 रुपए मम्मी को दिए, बोले इसमें घर चलना चाहिए, मम्मी ने बोला ओके, और एक महीना बीत गया, हिसाब बनाया 30,000 का, एक्चुअल में वो खर्चा भी किया है, पैसा कहां जाए मेरे को नहीं मालूम, लेकिन खर्चा हो गया। जाहिर सी बात है, हर घर की कहानी है, पापा और मम्मी में उस समय तू मैं होगी। मैं तो यूजुअली अपने घर में ना, मतलब लिटरली वैसे पॉपकॉर्न बनता नहीं है, लेकिन मैं तो बैठ जाता हूँ ऐसा पॉपकॉर्न लेकर के, या मजा आएगा, एंटरटेनमेंट चालू। पापा हमेशा की तरह लेक्चर देना शुरू, एंड पापा लोग हमको तो लेक्चर देते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाते, बट यहाँ रिवेलियस होता है, यहाँ पे मम्मी लोग जवाब भी देती है। सो मजा आता है, ऐसा लगता है कि कोई तो, मतलब बॉस को भी बताना पड़ेगा कि हु इज द बॉस। सो पापा बोल रहे हैं ऐसा कैसा चलेगा, 20,000 रुपए मैंने तुमको दिया, तुम 30,000 खर्चा कर रही हो, तुम्हारे पास पता नहीं पैसा कहां से आता है, लेकिन हम कैसे संभालेगा, ऐसे ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा।
मम्मी सुनती है शांति से। फिर मम्मी बोलती है कि देखो जी, आप हर महीने 20,000 रुपए मुझे देते हो। हाँ, हर महीने 20,000 देता हूं। आप भेदभाव नहीं करते हो महीनों में? नहीं करते। इस महीने पता है क्या था? इस महीने राखी थी। इस महीने क्या था? इस महीने तीज थी। इस महीने क्या था? इस महीने संधारा था। इस महीने क्या था? गुल्लू बीमार पड़ गया था। इस महीने क्या था? इधर का ये टेस्टिंग वेस्टिंग का खर्चा लग गया। इस महीने क्या था? दूध ज्यादा आया घर में। अरे भाई, उनके 100 बहाने मम्मी लोगों के। वो बोलती है कि आप जब प्लान किए थे 20,000 रुपए में घर चलना चाहिए, क्या आपने ये कैलकुलेशन में लिया था कि गुल्लू बीमार भी पड़ सकता है, उसके पीछे अपने को डॉक्टर का खर्चा करना पड़ सकता है, मेडिसिन का, डायग्नोस्टिक वगैरह का? आपने सोचा था? मैं नहीं सोचा था। तो एग्जैक्टली बजट बनता है, उसका एक अपना अनुमान है, लेकिन एक्चुअलिटी में जो होता है उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत कुछ बीता इस पूरे महीने में, और आपने जो बजट बनाया 20,000 का, वो धरा का धरा रह गया। इनफैक्ट मम्मी ना कैलकुलेट करके ऐसे और बताती है, बोला आपके कैलकुलेशन के हिसाब से और जो कुछ एक्चुअल में बीता है उस हिसाब से तो मुझे 35,000 तक का खर्चा करना चाहिए था। ये तो धन्य हो कि आपकी बीवी ऐसी है, मैं 30,000 में खर्चा आपका सलटवा दी। अब पापा का भी गणित फ्यूज हो चुका है यहां तक। पापा बोल रहे क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसको 20,000 का बजट बनाया, ये मेरे को कुछ 35,000 का फिगर बता रही है और बोल रही है 30,000 में मैंने सलटवा दिया, तो मैं तो 5,000 आपका बचा ही हूं। समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि दो फिगर्स का कंपैरिजन में ये तीसरा फिगर कहीं से आया है। हम कंपेयर कर रहे थे 20 वर्सेस 30। पापा लोग ऐसे ही सोचते हैं 20 वर्सेस 30, वो कंपैरिजन सही नहीं है। मम्मी का लॉजिक सही है कि आप जब 20 का अनुमान लगाए थे तब आपने कई चीजें नहीं सोची थी। अब तो सब कुछ हो चुका है, महीना बीत चुका है। नाउ वी एग्जैक्टली नो कि महीने में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, उनके हिसाब से कायदे से क्या खर्चा लगना चाहिए था, यह हमें कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे मम्मी का एकदम सही सोच है, अगर बहुत सारे त्योहार आए, कोई बच्चा बीमार पड़ गया घर में, जाहिर सी बात है आपका खर्चा बढ़ना चाहिए था, तो कायदे से मम्मी के हिसाब से ये 35,000 रुपए का खर्चा आना चाहिए था इस महीने। उसमें मम्मी ने 30,000 में ही अगर ये पूरा मैनेजमेंट करके दिखाया तो मम्मी को शाबाशी मिलनी चाहिए, ना कि डांट। कितने रुपए की? 5,000 रुपए की। नाउ दिस इज व्हाट दिस एंटायर चैप्टर टीचेस यू। ये चैप्टर सिखाता है कि 3 तरह के फिगर्स होते हैं। कितने फिगर्स होते हैं याद रखिएगा? पहला होता है बजट, दूसरा होता है एक्चुअल, और तीसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। कंपैरिजन हमेशा एक्चुअल और स्टैंडर्ड का हो सकता है, एक्चुअल और बजट का कंपैरिजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाता है, इवेंट्स बदल जाते हैं। आपने बजट बनाया, उसमें आपने शायद सोचा ही नहीं था इतना काम करेंगे, क्या हो गया तब? तो ऑब्वियसली आपका बजट ऊपर नीचे होगा। मैं ही अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने अपनी टीम को यहां बोल रखा है कि कुरियर के खर्चे में भैया अपने को इतना बजट में अपने को काम करना है। सडनली बहुत ज्यादा एडमिशंस आ गए, ज्यादा एडमिशन तो ज्यादा किताबें भेजनी पड़ रही है, कुरियर का खर्चा बढ़ेगा ही। तो क्या मैं अपनी टीम को डांटू, तुम लोग क्या किया, हम बोला 5,000 का खर्चा में होना चाहिए, तुम लोग 15,000 का खर्चा लगवा दिया। वो बोले अरे सर क्या कर रहे हो आप, देखो तो सही नंबर ऑफ एडमिशंस क्या है, आपके एडमिशन इतने ज्यादा हुए हैं तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा। तो दे वुड वांट टू कैलकुलेट अ थर्ड फिगर, और वो थर्ड फिगर होगा स्टैंडर्ड। उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड। ये एक्चुअल आउटकम को देख करके कायदे से क्या खर्चा लगना चाहिए ये पता किया जाता है, और फिर कंपैरिजन जो होता है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का आपस में होता है। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है?